राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के एजेंडों का खुलासा करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। पत्रकार वार्ता में कर्नल राठौड़ ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना रह गया है। यदि सत्ता के लिए खंडित भारत भी बनाना पड़े तो इस दल को वह भी मंजूर है। मंत्री राठौड़ के अनुसार हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को फिर से लागू करने की कोशिश की गई। इसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस सबसे आगे था। यह इस पार्टी की भारत को विभाजित करने की सोच को दर्शाता है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में शांति स्थापित हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संभव हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं और आप सब भी, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर दो संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए, उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहती है? अभी इन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दिखाया किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी ने भी वही करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। इन्हीं के परिवार ने भारत को लूटने का काम करा। आखिर राजनीतिक भाषा के अंदर युवराज किसे कहा जाता है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह वो सत्ता में आ जाए, और सत्ता पे आने के लिए अगर खंडित भारत हो तो वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई, उसके अंदर इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। मैं आप सबको याद दिलाता हूं किस तरह से अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं और यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदर दखल देने के लिए न्योता देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अगर आप याद करिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनका समर्थन करा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र यह कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए।